नमस्कार। दिल्ली में एक वर्ल्ड लेवल की शानदार पार्लियामेंट बनी है और उसमें बहुत ही शानदार भारतीय पेंटिंग्स हुई है, जिसमें उत्तराखंड की 2 बेटियों ने हिस्सा लिया है और उसकी वॉल पेंटिंग में काम किया है। जब आप पार्लियामेंट में एंट्रेंस करेंगे तो वहाँ विशाल पेंटिंग्स लगी हुई है। उसमें से उत्तराखंड की एपण शैली की भी पेंटिंग्स में काम हुआ है और उसको देहरादून की एक बेटी ने और 2 बेटियों ने उत्तराखंड के उसमें काम किया है। आज हम एक बेटी से मिलने वाले हैं, उसका नाम है सोनम वर्मा। देखते हैं, ये उनका घर है, ये देहरादून के प्रिंस चौक के पास है, तो उनसे मिलते हैं, उनके घर में जाते हैं। क्या कर रही हैं? तो ये है सोनम वर्मा, जिनकी पेंटिंग भारत की पार्लियामेंट के अंदर सुशोभित है और वे इस समय अपने आर्टिस्टिक वर्क में जुटी हुई हैं। और ये देखिए, उनकी बहुत ही शानदार पेंटिंग्स है और ये उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सीखी है और अब भी ये देखिए कितनी शानदार। और बहुत ही जल्दी वो हमारे जो तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मासू देवता, इन सब पे ऐसी शानदार पेंटिंग्स बनाने वाली हैं। अब वो उत्तराखंड की तमाम जो यहाँ की पुरानी संस्कृति है उस पे काम करेंगी और इसको आगे बढ़ाएंगी और उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगी। तो लीजिए सोनम से बात करते हैं। सोनम, आपकी पेंटिंग दिल्ली पार्लियामेंट में चमक रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। ये सफ़र आपने कैसे तय किया, कैसे सीखा, कब से? अभी तो आप बच्ची हो, कब इतना सफ़र आपने तय किया कि दिल्ली में पार्लियामेंट में जहाँ देश के नामी कलाकार थे उनके साथ आपने जुगलबंदी करके पेंटिंग्स बनाई? सर, बचपन से मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ था और क्या 9 से 12 तक मेरे पास ड्राइंग थी, जिसमें मैंने नेचर्स और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स में काम करा मेरे सर के द्वारा। उसके बाद करते मैंने को सॉरी सर, कर दोगे ना इसे? कर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बीकॉम करा। बीकॉम के साथ साथ मैंने एनिमेशन भी करा। एनिमेशन में मुझे जॉब लगी बाहर, लेकिन घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया क्योंकि दूर था और अकेले के उससे मुझे मना कर दिया। फिर मुझे लगा कि मेरे पास कोई स्कोप नहीं है अभी अपने आप पे स्टैंड होने का, तो फिर मैंने अपनी पेंटिंग्स पे दोबारा काम करना स्टार्ट किया। बच्चों को जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे स्कूल्स के पेंटिंग्स करने को मिलती थी, मैं वो प्रोजेक्ट्स देती थी, उनसे उनकी पेंटिंग्स बना के देती थी। धीरे धीरे करते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगे। फिर मैं क्राफ्ट का काम भी करने लगी हूँ। क्राफ्ट पे बॉटल्स पेंटिंग, मैंने मांडला, डेकोपाज वगैरह बहुत सारी फील्ड में मैंने काम करा। एग्जीबिशंस लगाई। एग्जीबिशंस लगाते हुए मुझे एक सर से मुलाकात हुई, उनका नाम था रविंद्र परियाल। उनके थ्रू उन्होंने मुझे फिर ऑफ़र करा कि हम लोग एक मिनिएचर्स फॉर्म है हमारा, मिनिएचर्स आर्ट है, उत्तराखंड की गढ़वाल पेंटिंग के नाम से जानी जाती है, जो अब लुप्त हो चुकी है, उसे बढ़ावा देने के लिए हम उस पर वर्कशॉप लगा रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे हमारी दिसंबर में हमारी वर्कशॉप हुई। अंशु मोहन सर जो मिनिएचर्स के आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने हमारी वर्कशॉप अटेंड कराई। उनकी इतनी सुंदर पेंटिंग्स थी। वो हमारे गढ़वाल के इकलौते मिनिएचर आर्टिस्ट हैं। उनके द्वारा मेरा ललित कला अकेडमी में सिलेक्शन हुआ। तब जाके फिर हमें नहीं पता था पहले से कि पार्लियामेंट का काम है, हमें वहाँ जाके पता चला कि पार्लियामेंट के लिए हमें पेंटिंग बनानी है। अच्छा, ये बिल्कुल सीक्रेट था? हाँ जी, सीक्रेट। पूरे देश भर के कलाकारों को छांटा और उनको दिल्ली बुलाया? हाँ जी। तब आपको पता चला कि ये पार्लियामेंट के लिए बनानी है? काम है। हाँ जी। पहले से उन्होंने नहीं बताया था, सिर्फ ये बताया था कि ऑल इंडिया आर्टिस्ट आ रहे हैं, वुमेन आर्टिस्ट वर्कशॉप है जिसमें हम काम करेंगे। मधुबनी में हमारी वर्कशॉप हुई थी सर। फिर वहाँ पे जाके जब हमारी फर्स्ट डे मीटिंग थी सब सर के साथ, तब हमें पता चला कि पार्लियामेंट का काम है। जो पार्लियामेंट में आपकी वो पेंटिंग्स है वो कितनी बड़ी है? सो वो 80 फीट की पेंटिंग है। 80 फीट हाँ जी, लंबी और 9 फीट ऊंची। हाँ जी। और ये वहाँ के हॉल में चमक रही है, जो हॉल में लगे हुए हैं? हाँ जी, पीपल वॉल के नाम से इसे। पीपल वॉल? हाँ जी। तो कैसा उसके बाद क्या रिस्पॉन्स रहा सर? बहुत अच्छा आपके उत्साह में? हाँ जी सर, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे पार्लियामेंट के लिए काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन वहाँ जाके मैं इतने
अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से मिली, ऑल इंडिया आर्टिस्ट थे, जिसमें पद्मश्री भी थे, नेशनल अवार्ड भी थे। उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस मिला, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत सारी आर्ट फॉर्म देखी, ट्राइबल आर्ट थी, फोक आर्ट्स थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही शानदार। ये क्या फॉर्म है जो आपने बनाई है? ये क्या सही है? तंजोर स्टाइल है। मैंने ओके, ये ट्राई करा था क्योंकि ओके। मैं हर फॉर्म में पेंटिंग बनाती हूँ, सारी फोक आर्ट करती हूँ, तो ये तंजोर स्टाइल में मैंने बहुत ये सुंदर, श्री नाथ जी बनाई बहुत थी। सुंदर है। अगर आपको पार्लियामेंट में जिनकी पेंटिंग चमक रही है, हाँ जी, उनकी पेंटिंग्स अपने घर में लानी है तो इससे ज़रूर संपर्क कीजिए। और इनके पास बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है। ये अपन की है, हाँ जी, अपन उत्तराखंड की फोक आर्ट है। उत्तराखंड की फोक आर्ट है, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए, सर ये हमारी गढ़वाल पेंटिंग है। ये गढ़वाल पेंटिंग है जिसमें राजा महाराजा यहाँ के उनके मुगल्स टाइम की मुगल्स पेंटिंग्स टाइम। होती थी सर। ये मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है मुझे इस चीज़ में बढ़ावा दे कि हमारी वर्कशॉप लगवाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनिएचर्स पेंटिंग के बारे में जाने। क्योंकि लोग एप्पन को हर घर में आप देखिएगा, हर कोई में बनाता है, हर कोई लोग जानते हैं कि एप्पन क्या है, लेकिन मिनिएचर्स को लोग नहीं जानते, ये लुप्त हो चुके हैं बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे इस चीज़ में, ताकि हमारी वर्कशॉप लगाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनिएचर्स पेंटिंग के बारे में भी जाने। क्या आप फ्यूचर में जो उत्तराखंड में आते हैं तीर्थ यात्री या टूरिस्ट आते हैं, हाँ जी। उनको वापस कुछ ले नहीं जाते, यहाँ कुछ है नहीं, हाँ जी। क्या आप इनकी पेंटिंग्स पर भी विचार कर रही हैं कि हाँ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, हाँ जी, मैं केदारनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, इन चीज़ों पे अब बनाऊंगी ताकि बाहर के टूरिस्ट लोग टूरिस्ट जाने। किस शैली में बनाओगे आप? इसमें मैं बनाओगे? मिनिएचर शैली में बनाऊंगी मिनिएचर सर, से। क्योंकि इसको कोई नहीं जानता, तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को बढ़ावा मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी सर। क्या आप अगर लोग आपसे खरीदेंगे इनको अपने इसके लिए, तो आपके पास है इतना? हाँ जी सर, अभी अगर आप कोई में से खरीदना चाहेगा तो हम मेरे पे स्टॉक है। हाँ जी, तो अब सोनम ऑर्डर पे भी बना सकते हैं, ऑर्डर पे भी बना सकते हैं। ऑर्डर पे भी बना हाँ सकते हैं। तो ये सोनम वर्मा है, बहुत ही शानदार कलाकार। जब आप अपने बेडरूम में या डाइनिंग में इन शानदार तस्वीरों को सजाएंगी तो आपको ये भी गर्व महसूस होगा कि ये उस सोनम की तस्वीर है जिन्होंने पार्लियामेंट में जिनकी तस्वीर चमक रही है। तो ये है गढ़वाल की बेटी, उत्तराखंड की बेटी सोनम वर्मा। उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगी और ये उत्तराखंड में एक नई लहर पैदा होगी कि जब भी लोग उत्तराखंड आएँ तो इस तरह की पेंटिंग, यहाँ के कल्चर की, यहाँ की तमाम जो यहाँ के रीति रिवाज हैं, यहाँ के जो देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनकी पेंटिंग अपने साथ ले जाएंगे। आप जैसे और भी लड़के आपके साथ शामिल हों, हाँ आपसे जी, मुलाकात मैं हुई। कोशिश करूंगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े और हम इस शैली पे काम करें। आपको इस शैली की पेंटिंग्स आप हमारे गुरु राम राय जी जाएंगे दरबार साहिब में, आपको मिनिएचर्स का ही काम मिलेगा। हाँ, दरबार मुगल टाइम में जो वो बना था बिल्कुल। दरबार साहिब, तो वहाँ पे मिनिएचर्स फॉर्म में ही काम करा हुआ है। आप उनकी दीवारों पे देखिएगा, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आकृति बनाई हुई है, लोगों ने बहुत ही प्यारा काम कराया आर्टिस्ट ने वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ को जो लुप्त हो चुकी है उस चीज़ को बढ़ावा मिले। और अगर आपको गवर्नमेंट वर्कशॉप लगाएगी तो आप अपने जैसे औरों को तैयार करेंगे। हाँ जी, मैं ताकि चाहती ये हूँ बड़े स्तर पे हाँ जी। उत्तराखंड में ये फैले। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि अंशु मोहन सर द्वारा हमारे द्वारा से वर्कशॉप लगाई जाए, ताकि हम लोगों को और मेरे साथ और भी लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो आपसे मच। मुलाकात, उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड में इसकी एक नई बहार आएगी और ये देश विदेश में जानी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।